कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हमसाये से भी डर लगता है। एक खौफनाक जंगल से घिरा हुआ हूँ मैं चारों तरफ से, अब मुझे शेर से नहीं गाय से भी डर लगता है। क्या बात है, क्या बात है। बीकानेर सिनेमा के इतिहास में एंकर कहें या टैक्सी से ऐड कहें, बीकानेर सिनेमा के इतिहास में इतना बड़ा कलेक्शन शायद किसी के पास नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप और सही देख रहे हैं। बीकानेर में आज से 40 साल पहले तांगे पे ऐड करते हुए, उसके बाद टैक्सी पे ऐड करते हुए लगातार मोहम्मद रफ़ीक कादरी किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक एक पोस्टर न जाने कितना जूना पुराना है, इन्होंने अपने पास में एक संजो रखा है एक यादों के रूप में। मैं तो अंत में ये कहूँगा कि शायद ही हमारे फिल्मिस्तान में, फिल्मी दुनिया में भी इतने पोस्टर एक साथ संभाले हुए हों। लीजिए रूबरू होते हैं मोहम्मद रफ़ीक कादरी साहब से। एक ऐसी शख्सियत मोहम्मद रफ़ीक कादरी, अच्छे गाते भी हैं, हर महीने में 2 या 3 प्रोग्राम करवाते भी हैं, और संगीत प्रेमी सदैव इनके पास में आते भी हैं, और लगातार इनकी आवाज़ की कशिश से, इनकी आवाज़ की खलिश से रफ़ीक साहब क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये मैंने ओल्ड फिल्म पोस्टर की प्रदर्शनी यहाँ लगाई है राजमाता सुदर्शना कला में दीर्घा में, जो आज और कल 2 दिवसीय चलेगी। जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो यहाँ उनको देखने आए, और विशेषकर बच्चों को भी साथ लेकर आए, क्योंकि ये जो चित्रण है, ये जो पोस्टर प्रदर्शनी है, ये अपने आप में एक बेमिसाल तो है ही, और साथ साथ अपने बीते हुए कल को भी याद दिलाती है, और एक एक पोस्टर कुछ ना कुछ छवि छोड़ जाता है आम जन के लिए। रफ़ीक साहब, एक बात खास मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरे को क्लिक हुई है, मुझे भी आपका बचपन याद है, शायद हो सकता है मैं कुछ बातें भूल रहा हूँ। उस वक्त आप एक तांगे से लेकर टैक्सी तक, टैक्सी से लेकर लगातार बीकानेर के 5 सिनेमाओं में आप इतना ज़बरदस्त कार्य करते थे। कोई ऐसा अनुभव बताइए तो लगे कि हाँ वाकई ये कि संदेश जा रहा है आपका एक। सर पहले जब सिनेमा में तांगा या टैक्सी बाजार में घूमा करती थी और गलियों में जाती थी, तो विशेषकर सिनेमा के जो पोस्टर, जो बैनर जो लगते थे बोर्ड पे, तांगे पे, वो देखने के लिए गली में घरों की खिड़कियां खुल जाती थी। वो देखते थे भाई आज कौन सी फिल्म लगी है। शुक्रवार के समय, शुक्रवार गुरुवार के जी 2 दिन पता हुआ करता था, गुरुवार के शाम को और शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग में जी, जो 12 बजे तक के शो तक हम ये विज्ञापन करते थे। कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपको स्वर्णिम हो, यादों को, ऐसी फिल्म बताइए जिसने सिल्वर जुबली से ज़्यादा की हो। कोई ऐसी चीज़ बताइए जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, बीकानेर, भारत ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत से बाहर 45 कंट्रियाँ देख रही है। जो फिल्में चली है ज़्यादा, जिसमें एक तो जो 1968 की 2 कलियां हैं, जो विशुद्ध सिनेमा में 100 दिन चलने का रिकॉर्ड बनाया था। 2 कलियां में फिल्म है। एक फिल्म बहू रानी आई थी विश्वजीत की जी, उन्होंने भी 50 दिन किए थे। उसके बाद में 2 रास्ते कब लेते हैं, 2 रास्ते भी 1970 के आसपास आई थी, उन्होंने भी 100 दिन फिल्में का इतिहास किया था। उसके बाद में तो कई फिल्में आई, लैला मजनू और ऐसी बहुत सी फिल्में थी जिनको लोग आज भी याद करते हैं। कुर्बानी सो नहीं थे। अभी हम रूबरू हो रहे थे रफ़ीक कादरी से। मैं अपने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अच्छा राजुद्दीन जी, आपको कुछ याद होगा, गंगा थिएटर, विश्व ज्योति, मिनरवा, प्रकाश चित्र, सूरज सिनेमा। सूरज सिनेमा की बात तो बाद में करेंगे, सिने मैजिक की बात बाद में करेंगे। गंगा थिएटर, विश्व ज्योति में
सबसे नीचे क्लास की, जिसको थर्ड क्लास बोला करता था, 60 पैसे टिकट हुआ करती थी, जहाँ तक कि मेरे नॉलेज में। उसके बाद सेकंड क्लास की हुआ करती थी ₹1.20, फर्स्ट क्लास की हुआ करती थी ₹1.60, बालकनी की ₹2.10 और बॉक्स की ₹2.60। क्या मैं यहाँ तक सही हूँ? मैंने 70 पैसे में फिल्म देखी हुई है, 50 पैसे में, 50 से 70 पैसे में देखी हुई है, और ₹1.20 में बालकनी देखी हुई है। बालकनी देखी हुई है। सर इसका मतलब आप हम मेरे से जूनी बात कर रहे हैं, जूनी बात कर रहे हैं। आपकी इस वक्त उम्र क्या है सर? मेरी उम्र 60 के करीब। 60 के करीब है। चलो अच्छी बात बता रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सिनेमा जगत है, जो इस वक्त बॉलीवुड के अंदर तकलीफें चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, टिकटें 500-500 रुपए हैं, आज के 100 गुना से क्या 200 गुना ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब अभी महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए सिनेमा में रेट भी बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से निरंतर फिल्में सिनेमा हॉल का हास होता जा रहा है। लोग फिल्मों से दूर होते जा रहे हैं, अपने घरों में टीवी वगैरह देख के संतुष्ट हो रहे हैं। जी अभी कुछ फिल्में ऐसी होती है, फिल्म लग जाती है, उतर जाती है, पता ही नहीं चलता है। आजकल तो हम फिल्में सिनेमा हॉल में देखते नहीं है, पर तो ये टीवी वगैरह में देखते हैं। ये रफीक साहब ने जो ये प्रतिवर्ष लगाते हैं ये पोस्टर प्रदर्शनी, जिसका मैं भी शौकीन हूँ, कई वर्षों से मैं फिल्में देखी, ये पोस्टर सब मैंने देखे हुए हैं। अभी मैंने यही जिक्र कर रहा था कि रफीक बहुत बड़ा कलाकार है, गायकार है। कि एडवोकेट कहें या हमारे गायकार भाई कहें, गायकार भाई बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा काम है, एक मिशन है जो कादिर साहब लेके चले हैं और हम इनके साथ हैं। और इन्होंने ये जो मिशन शुरू किया है, ये मिशन जो है वो मिशन है कि जो पुरानी यादें हैं फिल्मों से रिलेटेड, हम लोग बचपन में क्या करते थे, फिल्म लगती थी, हमें पता लगता कौन सी फिल्म लगने वाली है, उसका पोस्टर जो था वो सिनेमा के अंदर बहुत पहले लग जाता था, तो पता लगता था कि फिल्म लगने वाली है। अब वो देखने के लिए हम सारे दोस्त जो छोटी उम्र में हुआ करते थे, यानी कि 10-12 साल की उम्र में, तो हम पैदल जाते थे सिनेमा। हमारे लिए वो बहुत दूर हुआ करता था, सिर्फ वो पोस्टर देखने के लिए, क्योंकि एक बच्चा देख के आया होता था वो पोस्टर की भी एक फिल्म लगने वाली है, उसमें अमिताभ बच्चन है, ये है वो है, तो हम लोग वो देखने जाते थे। और वो देख करके उस फिल्म का, उस पोस्टर को देख करके हम फिल्म के बारे में कल्पना करते थे कि शायद इस फिल्म में ये ऐसा होगा, वैसा होगा, तो और उसको लेके हम आपस में डिस्कस करते थे। तो बहुत ज़बरदस्त यादगार थी। और जब इस प्रदर्शनी को देखते हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पल हमारा वापस आ गया, वो वक्त वापस आ गया, वक्त वापस आ गया। और उसको देख के हम हमारे पुराने फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पुराने टाइम में चले जाते हैं, वक्त में चले जाते हैं, और हमें एक सुकून मिलता है इसको देख करके कि भी कितना अच्छा ये इन्होंने कर रखा है, उसको सजो के रखा हुआ है। और ये हर साल ये प्रदर्शनी लगाते हैं नौशाद एकेडमी के थ्रू, और हमें हर बार ऐसा लगता है जैसे कि ये हम हमारे पुराने दौर में चले गए। बहुत अच्छी बात बताई वकील साहब ने, अच्छा लगता है हमारे को। जी सर। जो भी पहली बार देखता है वो उसको ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा काम है इनका। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तारुफ बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम एडवोकेट ख्वाजा हसन कादरी, बीकानेर। अच्छे गायकार भी हैं आप। पुराने समय का कोई किस्सा ऐसा बताइए जो याददाश्त रही है लोगों के दिलो दिमाग में, जहनों में। साहब ऐसे जैसे 40-50 साल पुरानी फिल्में होती थी, जैसे उस समय क्या होता था, जैसे फिल्मों के रेट तो करीब ₹3, ₹2, ₹2.5, ₹3, ₹4 होते, पर उस समय क्या होता, हमारे बीकानेर में 2 ओपन सिनेमा होते थे, ये मिलिट्री एरिया में होते थे। एक तो गोल्डन एक्स नाम था और एक का करनी सिनेमा या फौजियों के एरिया में हुआ करता था। दो एक एरिया में, और 100 फरलांग के ऊपर होते थे। तो हम ₹1 उस समय ₹1 आदमी किसी तरह सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा कर ही लेता था, जुगाड़ कर लेता था कि रात को फिल्म देखने जाएंगे। वो फिल्म देखने चल जाते, बरसात आती तो साहब उसमें तो हमें दिक्कत हो जाती थी, परंतु जब फिल्म देखते तो हमें कोई गाना पसंद आता तो हम क्या शोर करके उस गाने को हम दोबारा भी चलवा लिया करते थे। अच्छा, ऑपरेटर इतने कॉपरेट नेचर के होते थे कि चलो यार ये कह रहे हैं तो चलो। गलियों में भी क्या के लोग सिनेमा दिखाया करते थे। गलियों में एक बहुत पुराना एक आदमी मंगल जी हुआ करते थे हमारे। मंगल जी बिल्कुल, वो क्या मूंछों वाले हाँ मूंछों वाले। वो क्या होता था कि वो जो हमारे ट्रॉली लेके आ जाते थे, बस वो छोटी सी गाड़ी होती थी उनकी, और पोस्टर चला, हम सारे उस दिन इकट्ठे हो जाते उसके पास में, यार ये फिल्म दिखाएंगे। और किस जगह दिखा, कौन सी गली में दिखाएंगे? हाँ, किसी भी गली में आते थे ना, जिज्ञासा रहती थी। हाँ, पोस्ट ऑफिस के पास फिल्म लगी हुई है, हम भागते थे साहब की पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ फिल्म देखेंगे, तो वहाँ वो फिल्म चलाते थे। उनको फिर हम आग्रह करते थे, साहब हमारे मोहल्ले में आ जाओ साहब, ये फिल्म हम भी देखना चाहते हैं। तो वो इतना मानते थे, फिल्मों के हीरो से बढ़कर वो हो जाया करते थे। बिल्कुल साहब, वो अगले दिन है ना हमें टाइम दे देते थे कि अगली बार आपके मोहल्ले में आके फिल्म
दिखाएंगे। नाम और पद बताइए सर, नाम और पद बताइए सर। सारे हाँ जी, संबंध में एक बात और पवन कहता हूं। पवन कुमार चट्टा और ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ जैसे चड्ढा साहब ने बोला है, हाँ। कर्नी गोल्डन मैंने भी फिल्में देखी है, ऐसा भी कई बार हुआ है, मैंने 2-3 बार एक टिकट में फिल्म देखी, 3 दिन तक कंटिन्यू। हाँ, फौजी कई बार साहब क्या है देखते कि रहते लाइटें हैं। चली जाती थी, देखते रहते, हाँ तो जी। 2 घंटे लेट चलेगी कि ये कल के लिए वैलिड है टिकट, ठीक तो हमने 2-3 दिन तक कंटिन्यू एक ही टिकट पर 3 दिन तक देखी हुई है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं मेरा मन बहुत है शेयर करने का, यदि आप सुनना हाँ चाहते सर, बताइए बताइए। देखो, मैं रहने वाला तो हूँ मदनपुर श्री गंगाराम का मन उधर का, लेकिन मैं 90 से यहाँ हूँ। तो मैं किस्सा, मैं पिक्चरों का शौकीन शुरू से हूँ, मतलब पहला दिन पहला शो या नाइट शो। तो मैं किस्सा ये सुना रहा हूँ कि मेरी स्टडी जो है गंगानगर की डीएवी स्कूल की है जी। तो होता क्या था कि उस दिन संडे वाले दिन हम ताक जा करते थे कि यहाँ से निकले और अपने पिक्चर देख आवे जाके। अच्छा, तो पिक्चर लगी थी लव स्टोरी, कुमार गौरव वाली। कुमार गुरु की विजेता विजेता पंडित। पंडित। पहला ही शो था, पहला ही दिन था। डेली तो हुआ क्या कि हम 4 एक जने थे, रूममेट थे, तो हमने स्कीम बनाई, अपने पिक्चर देखने जाते हैं। संडे वाला दिन है, वार्डन हमारे होते थे बड़े स्ट्रिक्ट, राजा रानी बिश्नोई होते थे, अभी भी हैं कई, उनके बड़े IAS RS बन गए, हम जैसे केमिस्ट बन गए। तो उनको पता लग गया भाई ये बच्चे आ गए, हमने चप्पलें उतारी, उनको हमारे को वहाँ बुला दिया स्टडी रूम की जगह। सर्दियों के दिन थे शायद, तो उन्होंने डंडा इतना बड़ा ले रखा था कि उस डंडे के अंदर 5 जने आ जाए, एक बार मारते थे कि 5 की एक जैसी पड़ जाए। वो चोट आज भी याद है, हमने लव स्टोरी पिक्चर देखी भी नहीं और हमारे डंडे भी पड़ गए, चोट भी खाए। सर पूरा नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम यशपाल नागपाल है। सर नमस्कार। कई फिल्मों में इतनी रस होता था, पहले आधुनिक युग में जो मनोरंजन के साधन है वो नहीं थे, तो सिनेमा हॉल ही एकमात्र साधन। रवि साहब क्या कहना चाहेंगे? सर, ये वो फिल्में हैं जिनकी शूटिंग बीकानेर में हुई है 1954 से लैला मजनू, क्योंकि लैला मजनू की 3 फिल्मों की शूटिंग बीकानेर हुई है, 1954, 1973 और 1976। बीकानेर की फिल्मों का इतिहास बता रहे हैं, बीकानेर में फिल्मों में जो शूटिंग हुई उसका इतिहास बता रहे हैं। नाम से शीर्षक से 3 फिल्में यहाँ बनी और तीनों की शूटिंग बीकानेर में हुई। ये संगीतकार गुलाम मोहम्मद जो अपने बीकानेर के थे, उनके संगीत से सजी फिल्म है अच्छा, लैला मजनू। ठीक है सर। ये शमी कपूर है। जी जी, बहुत बढ़िया। यही देखो इतिहास के बारे में कितनी जबरदस्त जानकारी दे रहे हैं, तो शायद हमारा फिल्मी स्थान भी नहीं दे सकता। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। साहब, ये ओल्ड फिल्म प्रदर्शनी का क्या है, ये बताइए। ये जो ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं, ये फ्लेक्स बैनर पर, ये उन बीकानेरी जो कलाकार थे, जो चाहे संगीत से जुड़े हुए हो, चाहे फिल्म कलाकार हो, या किसी ने गीत लिखे हो, या प्रोड्यूसर हो, या निर्माता निर्देशक हो, उनका ये समावेश है कि बीकानेर के उन कलाकारों का, इन कलाकारों का बीकानेर की मिट्टी से, सोंधी माटी से कुछ ना कुछ जुड़ाव था, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत अच्छे से जुड़ाव था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही रवि साहब ने। देखो बीकानेर की फिल्म का इतिहास बता रहे हैं, बीकानेर में जो फिल्में हुई फिल्मों का इतिहास बता रहे हैं, और जो बीकानेर से जुड़े हुए कलाकार हैं, लेखक के कलाकार, उनके बारे में बता रहे हैं।